नमस्कार। 8वें वेतन आयोग को लेकर आजकल खूब बातें हो रही हैं, लेकिन असल में नंबर्स क्या कह रहे हैं? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो हाथ में मतलब जेब में असल में कितना पैसा बढ़ने वाला है? और जवाब चौंकाने वाला हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो मिनिमम बेसिक पेपर हैं, उनकी सैलरी में हर महीने 17,820 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी रकम है ना? लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हमें नंबर्स में और खो जाएं, एक बहुत ज़रूरी बात। यहाँ जो भी आंकड़े बताए जा रहे हैं, वो सब मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। मतलब ये सिर्फ अनुमान हैं। असली और आखिरी फैसला तो सरकार की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद ही सामने आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये जो बड़े बड़े आंकड़े हैं, ये जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, वो आखिर आ कहाँ से रहे हैं। अच्छा, किसी भी नए बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि अभी क्या चल रहा है। तो पहले 7वें वेतन आयोग की बात करते हैं कि उसके हिसाब से सैलरी का हिसाब किताब आज कैसा है। देखिए, अभी के सिस्टम में दो मेन चीजें हैं। पहली है मिनिमम बेसिक पे, जो है 18,000 रुपए, और दूसरा है इस पर लगने वाला महंगाई भत्ता, जिसे हम डीए भी कहते हैं, और वो है फिलहाल 58%। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी बेसिक पे और डीए को, तो आज की तारीख में मिनिमम मंथली सैलरी बनती है लगभग 28,440 रुपए। अब इस नंबर को याद रखिएगा, क्योंकि आगे की सारी कैलकुलेशंस इसी पर टिकी हैं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी कहानी का असली हीरो है, या कह सकते हैं कि असली इंजन है। और वो है फिटमेंट फैक्टर का गणित। यही वो फॉर्मूला है जो सब कुछ बदलने वाला है। तो सवाल ये है कि आखिर ये फिटमेंट फैक्टर है क्या भला? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये बस एक मल्टीप्लायर है, एक नंबर जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है और बूम, नई बेसिक सैलरी सामने आ जाती है। पूरी बढ़ोतरी का बेस यही है। प्रोसेस एकदम सिंपल है। 7वें वेतन आयोग की जो बेसिक सैलरी है, उसे पकड़िए, उसे नए फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, और बस जो रिजल्ट आया वही है 8वें वेतन आयोग की नई बेसिक सैलरी। अब जरा इसका असर देखिए। मान लीजिए अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है, याद रहे ये एक अनुमान है, तो जो 18,000 रुपए की मिनिमम बेसिक सैलरी है ना, वो सीधे छलांग लगाकर 40,260 रुपए तक पहुंच सकती है। मतलब ये एक जबरदस्त उछाल है। ठीक है, तो ये तो हो गई मिनिमम सैलरी की बात, लेकिन जो लोग अलग अलग पे लेवल पर हैं, उनकी सैलरी का क्या? और सबसे जरूरी, पेंशन पाने वालों का क्या होगा? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। यहाँ एक और अनुमान देखते हैं जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.40 माना गया है। देखिए, लेवल 1 पर बेसिक सैलरी 43,200 रुपए तक जा सकती है, और अगर हम लेवल 12 पर नजर डालें तो ये 1,89,000 रुपए को भी पार कर सकती है। मतलब साफ है, हर लेवल पर बढ़ोतरी जबरदस्त होने वाली है। और हाँ, ये अच्छी खबर सिर्फ अभी नौकरी कर रहे लोगों के लिए ही नहीं है। जो हमारे पेंशन भोगी हैं, उन्हें भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि पेंशनर्स के लिए 1.86 का फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। तो सोचिए, अगर किसी की बेसिक पेंशन आज 19,900 रुपए है, तो इस फैक्टर के बाद वो सीधे 37,014 रुपए हो सकती है। और मजे की बात यह है कि ये तो सिर्फ बेसिक पेंशन है, इस पर नया डीए तो अलग से जुड़ेगा। अच्छा, तो अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में घूम रहा है, कि भाई ये सब होगा कब, ये सब लागू कब से होगा, इसकी टाइमलाइन क्या है? तो जो उम्मीद जताई जा रही है वो ये है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात सुनिए, अगर किसी वजह से इसे लागू करने में देरी होती है, मान लीजिए 2027 तक, तो कर्मचारियों को पूरे 18 महीने का एरियर यानी बकाया एक साथ कैश में मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात क्या है? सैलरी में एक बड़ा जंप, पेंशन में जबरदस्त इजाफा, महंगाई भत्ते का फायदा तो मिलता ही रहेगा, और अगर देरी हुई तो एक मोटा एरियर मिलने की भी संभावना है। और आखिर में एक बार फिर से ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि ये सारे के सारे आंकड़े सिर्फ अनुमान हैं। असली पिक्चर तभी क्लियर होगी जब सरकार की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए,
जब लाखों लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए इतना ज़्यादा पैसा आएगा, उनकी परचेजिंग पावर इतनी बढ़ जाएगी, तो इसका हमारी पूरी इकोनॉमी पर, हमारे बाज़ारों पर क्या असर होगा? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।